बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल के मौजूद सामईन, मैं आपको इकरा इस्लामिक स्टोरीज में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से और नेक कामों में मशगूल होंगे। लेकिन बहैसियत मुसलमान हमारा ये फर्ज है कि हम अपना कुछ वक्त दीन के लिए भी निकालें। तो चलें वक्त जाया किए बगैर चलते हैं आज के मौजू की तरफ। मेरा आज का मौजू हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का इस्लाम कबूल करना। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन इस्लाम के ज़हूर के बाद बहुत इब्तदाई ज़माने से ही दीन बरहक कबूल करना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता इसके बावजूद वो हमेशा मुसलमानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते रहे। मुसलमानों की हिफाजत और सलामती से मुतल्लक जो कुछ भी इनसे बन पड़ा, हमेशा ही इस सिलसिले में हद्दुल मकदूर कोशिश करते रहे। नबूवत के 13वें साल जब हिजरत मदीना का हुक्म नाजिल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम मुसलमान अपने आबाई शहर मक्का को खैरबाद कहते हुए मदीना चले आए थे। फिर इस हिजरत के बाद महज अगले साल ही मुशरिकीन मक्का मुसलमानों को निस्तो नाबूद कर देने की गर्ज से मदीना की जानिब रवां दवां हो गए थे और फिर मदीना शहर से तकरीबन 160 किलोमीटर के फासले पर बदर के मुकाम पर मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के माबीन अव्वलीन मोर्का पेश आया था। इस मौका पर हजरत अब्बास मुशरिकीन मक्का के हमराह बादले नख्वास्ता और मजबूरन चले आए थे, जबकि इनकी दिली हमदर्दियां मुसलमानों के साथ थीं और ये मुसलमानों के खिलाफ किसी भी किस्म की जारियत और लश्कर कशी के सख्त मुखालिफ थे। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को ये ताकीद फरमा दी थी कि दौरान जंग अगर किसी का अब्बास के साथ आमना सामना हो जाए तो वो इन्हें कत्ल ना करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हकीकत का खूब एहसास और इदराक था कि अब्बास अलू से दिल के साथ मुसलमान होना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हैं और इनका दिल मुसलमानों के साथ ही धड़कता है। और फिर गज़वा बदर के एहतताम पर कैफियत कुछ यूं थी कि मुशरिकीन मक्का में से 70 अफराद मारे गए थे। 70 ही मुसलमानों के हाथों कैदी बने थे, जबकि बाकी लोग जान बचाकर वापस लौट गए थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नसीब इन्हें इन तीनों किस्म के अफराद में से दूसरी किस्म की जानिब खींच लाया था, यानी जो कैदी बन गए थे। और फिर जब वो दिन ढल गया और रात के साए हर तरफ फैल गए, कैदियों के कराहने की आवाजें बुलंद होने लगी। इन्हीं आवाजों में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज भी शामिल थी। मुशफ़्क़ो मेहरबान चचा के कराहने की आवाज जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात से टकराती तो आप इंतहाई रंजीदा दिल गिरफ्तार हो जाते। सहाबा कराम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उदासी और बेचैनी देखी तो इस चीज की वजह दरियाफ्त की। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने चचा अब्बास की आवाज की वजह से बहुत परेशान हूँ। और फिर कुछ देर बाद अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज आना बंद हो गई, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन सहाबा कराम को मुखातिब करते हुए इस्तफसार किया, यानी क्या बात हो गई, अब मुझे अब्बास के कराहने की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तब इनमें से एक शख्स ने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल, मुझसे आपकी बेचैनी देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं आपके चचा अब्बास की रस्सी ढीली कर आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ सभी कैदियों की रस्सी ढीली कर दो। और फिर बाहमा मुशावरत के बाद इन कैदियों के बारे में जब ये तय पाया कि तमाम कैदी फिदिया अदा करें और आजाद हो जाएं, तब दीगर कैदियों की तरह हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब आजाद हुए। अब मक्का वापसी के बाद दीने इस्लाम पैगम्बरे इस्लाम नीज तमाम मुसलमानों की बेहतरी और हैरो खूबी के लिए हत्तुल मकदूर कोशिशें करते रहे। वक्तन फ़ौक्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुफिया खतो किताबत भी किया करते थे, जिसमें मक्का की सूरत हाल, मुशरिकीन मक्का की जंगी तैयारियां और दीगर जरूरी इत्तलात मालूमात बहम पहुंचाया करते थे। जब इन्हें मुसलमानों की किसी कामयाबी के बारे में इल्म होता तो बहुत खुश होते, और जब इनकी किसी नाकामी की इत्तला मिलती तो इंतहाई रंजीदा और अफसुर्दा हो जाया करते। इसी कैफियत में वक्त गुजरता रहा, हत्ता के सन 8 हिजरी में फतह मक्का से कुछ कब्ल हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत मदीना की गर्ज से मक्का शहर से निकले और मदीना की जानिब रवाना हो गए। लेकिन रास्ते में मक्का शहर से कुछ फासले पर ही इनकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई, जो इस मौका पर अपने 10,000 जानिसारों की क़यादत करते हुए मदीना से मक्का की जानिब पेश कदमी फरमा रहे थे। और तब इस मुलाकात के मौका पर इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने कबूल इस्लाम का ऐलान किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल होकर
اب واپسی مکہ کی طرف گامزن ہو گئے۔ بعض مورخین کے بقول حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پہلے ہی دین اسلام دل سے قبول کر چکے تھے، تاہم اس چیز کو وہ چھپاتے تھے۔ البتہ اب فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا تو انہوں نے اپنے قبول اسلام کا کھل کر اعلان کر دیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات اور اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔